मैं समझता हूँ PMLQ का जो पास्ट है कोई इतना काबिल फ़ख्र नहीं है, क्योंकि ये पार्टी की बुनियाद ही एक डिक्टेटर के मैंने रखी थी। ये तो जब इमरान खान साहब ने बाजवा के ख़िलाफ़ कोई बयान दिया तो अगले दिन ही रिपोर्ट किया परवेज़ इलाही ने, क्योंकि वहाँ से इशारा आ गया। पाकिस्तान की तारीख में माइनस की सियासत जो है वो बढ़ी रही है। इमरान खान को माइनस कर दें, नवाज शरीफ को माइनस कर दिया, जुल्फ़िकार भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो। तो क्या समझते हैं कि ये माइनस का जो कल्चर है ये पाकिस्तानी सियासत के लिए मुतहम्मिल है? एस्टैब्लिशमेंट अभी भी एक्टिव है, PTI के ख़िलाफ़ है, PTI के मुखालिफ क़ुव्वतों को इकट्ठा कर रही है और उनको मजबूत करने की कोशिश कर रही है। मैं तवक्को करता हूँ खान साहब अपनी ज़बान पे कायम रहेंगे और वर्कर्स को इनकरेज करेंगे, और जो इलेक्टेबल्स हैं जो बाद में लोटे हो जाते हैं उनसे परहेज़ करेंगे। तो यही ख्वाहिश है, और मेरा इमरान खान साहब से भी मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि आप इनको अपने साथ फिर से एक्टिव होने के लिए कहिएगा, क्योंकि ये हमारे एक अच्छे कीमती साथी हैं। आपकी मौजूदा सियासी सूरत हाल पर सीनियर कानूनदान एडवोकेट हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर, इमरान खान ने रातों रात बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया, क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कोई सरप्राइज़ नहीं दिया, ये तो कंसिस्टेंट पॉलिसी है इमरान खान की। इमरान खान ने पहले भी अनाउंसमेंट की है और बारहा कही है कि हम असेंबली डिज़ोल्व करेंगे, पंजाब असेंबली भी और KP की असेंबली ली। इसलिए इमरान खान तो कंसिस्टेंटली इसके ऊपर खड़े हैं, और उन्होंने कभी भी इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई। तो लिहाजा जैसे ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया परवेज़ इलाही को, तो फिर कोई जवाज़ नहीं रहता कि इसको फिर मज़ीद उसको किसी तरह इल्तवा में डाला जाए, और फिर फौर ही डिसोल्यूशन की एडवाइस देनी चाहिए, और वो बिल्कुल ठीक हुआ है। किसने कलीदी किरदार अदा किया होगा? क्योंकि परवेज़ इलाही साहब तो टीवी पर भी आकर कह चुके थे कि वो नहीं चाहते कि असम्बलियाँ तहलील। ठीक है, लेकिन उनका बाद में अपनी सोच में तब्दीली आई। उन्होंने देखा कि किस तरह PTI ने उनका साथ दिया है, वरना जिस तरह से उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे PMLN वाले, और जिस तरह PTI ने उनका साथ दे के उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलाया है, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि वो PTI की बात ना माने और उसके मुताबिक असेंबलियाँ तहलील ना करें। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो इवेंट्स गुजरे हैं पिछले 15-20 दिन के, उसके बाद परवेज़ इलाही साहब के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी बजाय इसके कि वो असेंबली डिज़ोल्व करने की एडवाइस करें। अच्छा खान साहब, मुझे बताइएगा कि आपने इमरान खान साहब को क्या कानूनी मशवरा दिया था? असेंबली तहलील होनी चाहिए, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, विफाक के साथ इलेक्शन इकट्ठा करना चाहिए, आपकी जानिब से क्या तजवीज़ दी गई? देखिए, मुझसे तो जो मशावरत हुई थी वो तो अनाउंसमेंट हो चुकी थी उस वक्त तक कि हम असेंबली डिज़ोल्व करने जा रहे हैं। तो इस हद तक तो मशावरत हुई भी नहीं, क्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मैंने इस हद तक मशवरा ज़रूर दिया था कि जब तक पंजाब असेंबली डिज़ोल्व होके नोटिफाई नहीं हो जाती, तब तक KP की असेंबली में एडवाइस ना दी जाए ज़रूर, क्योंकि उस वक्त तक मेरे जहन में बड़े शुक व शुबात थे कि पता नहीं पंजाब की असेंबली, चूँकि हमारे PTI के नॉमिनी के नाम नहीं थी, चीफ मिनिस्टर नहीं थे, पता नहीं वो करते हैं कि नहीं। लिहाजा मैंने कहा था कि ज़रूर करें, ये आपने अनाउंसमेंट की है, लेकिन पहले पंजाब असेंबली डिज़ोल्व हो जाए तो फिर आप कहें चीफ मिनिस्टर KP के को कि आप एडवाइस करें डिसोल्यूशन की। तो कोई बात नहीं, दो दिन बाद भी अगर हो जाती है तब भी इलेक्शन जो है एक दिन में हो सकता है। रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने दावत दी है काफ लीग को कि वो तरीके इंसाफ में जम हो जाए और अगला इलेक्शन जो है वो तरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़े। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, ये तो उनकी ऑप्शन है, और खान साहब ने उनको इनवाइट कर लिया कि आप पार्ट बन जाएं। मैं समझता हूँ PMLQ का जो पास्ट है कोई इतना काबिल फ़ख्र नहीं है, क्योंकि ये पार्टी की बुनियाद ही एक डिक्टेटर के मैंने रखी थी। ये पार्टी 2002 में मार्ज़ वजूद में आई थी, और उसका मकसद ही ये था कि उसने डिक्टेटर मुशर्रफ को इक़्तिदार में रखना है, और उसकी वो पार्टी बन के सामने आई थी। अगर मैं इसका पास देखता हूँ तो मैं समझता हूँ ये पार्टी का जो माजी है कोई काबिल फ़ख्र नहीं है। इसलिए हाँ, इंडिविजुअल बेसिस पे कोई शामिल होना चाहता है PTI में, ज़रूर हो जाए। अगर वो ज़म होना चाहते हैं तो हो जाए ज़म, लेकिन बहरहाल ये इमरान खान साहब की ऑप्शन थी कि वो किसी को
ये ऑप्शन दे दें कि आप इसमें शामिल हो जाएं। क्या मुस्तकबिल में इत्तेहाद करना चाहिए अगर शामिल नहीं होती काफ लीग के साथ, क्योंकि जनरल बाजवा के मामले पर बड़ा डिफरेंट स्टांस नज़र आया है इमरान खान का और वज़ीर आला का। फिर हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने ये वाज़े किया था कि मैं अपने मौके पर कायम रहूँगा, वो उनका अपना मौके पर। ठीक है, बात ये है कि मेरे नज़दीक तो PMLQ का जो अभी तक रिकॉर्ड है पिछले 20 साल का, उसको अगर मैं सामने रखूं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी जम होंगे, क्योंकि वो अभी तक पार्टी जो है इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी के तौर पे रही है 20 साल से हर दौर में। इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है जी बिल्कुल, ये जो खाफ लीग तो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी, इसीलिए तो जब इमरान खान साहब ने बाजवा के ख़िलाफ़ कोई बयान दिया तो अगले दिन ही रिपोर्ट किया परवेज़ इलाही ने, क्योंकि वहाँ से इशारा आ गया। तो मुझे नहीं लगता कि ये पार्टी कभी भी जम होगी PTI में, क्योंकि PTI का अब जो स्टैंस है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। हामिद खान साहब की ख्वाहिश थी कि गवर्नर पंजाब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में दोबारा एक्टिव हों या दोबारा शामिल हो जाएं, तो अभी उनके कुछ बयानात आ रहे हैं, बड़ी वाज़ेह और खुली तनकीद कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं? देखिए, तनकीद करना तो हर शख्स का हक़ है, पार्टी के अंदर रह के भी आप समझे पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ आप तनकीद कर सकते हैं। तनकीद करने से ये नहीं कि पार्टी से अलग हो गए, लेकिन मैं समझता हूँ कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे एक बड़े कीमती साथी हैं, हमारे साथ पिछले 5 साल से हैं, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में उनका बड़ा हाथ है, पार्टी के वर्कर्स के साथ भी उनके राब्ते सबसे बेहतर हैं। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है, और मेरा इमरान खान साहब से भी मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि आप इनको अपने साथ फिर से एक्टिव होने के लिए कहिएगा, क्योंकि ये हमारे एक अच्छे कीमती साथी हैं। जस्टिस वजीउद्दीन साहब भी मंजर आम से गायब हैं, तो क्या वो वापस दोबारा आ सकते हैं पार्टी में, या उनको दावत देनी चाहिए? मेरे ख्याल में देनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उनके आने से पार्टी की मकबूलियत में भी इजाफा होगा, पार्टी वर्कर्स भी खुश होंगे, और एक अच्छा नाम है, एक सारे पाकिस्तान में एक बहुत इंटेग्रिटी वाले और ऑनेस्टी वाले एक शख्स हैं जिनको सब लोगों ने हमेशा बहुत पसंद किया है। उनका पार्टी में वापस आना हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। हामिद खान ने जनरल मुशर्रफ पर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, जनरल काजी फ़ाइज़ ईसा पर, जहांगीर तरीन पर, अलीम खान पर, यानी ये वो लोग जो आपका मौक़िफ़ था वो दुरुस्त साबित हुआ अब तक। तो क्या कहते हैं कि अब आइंदा की जो सियासत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, जो आप कहते हैं कि वर्कर्स को आगे लाया जाए, तो अभी भी वर्कर्स को लाया जाएगा, या इलेक्टेबल्स जो हैं एक दफ़ा फिर जो है वो वर्कर्स के सामने खड़े होंगे? मुझे तो खान साहब ने ये बात कही थी जब कई सालों बाद मेरी मुलाकात हुई कि इस दफ़ा हम वर्कर्स को आगे लेकर आएंगे, उनको टिकटें देंगे, जिन्होंने हमारे साथ 20-20, 25-25 साल हमारा साथ दिया है, इन लोगों को हम आगे लेके आएंगे। तो मैं तवक्को करता हूँ खान साहब अपनी ज़बान पे कायम रहेंगे और वर्कर्स को इनकरेज करेंगे, और जो इलेक्टेबल्स हैं जो बाद में लोटे हो जाते हैं उनसे परहेज़ करेंगे। अब इस पोजीशन में भी तो इमरान खान साहब आ गए हैं और पार्टी आ गई है कि अपने वर्कर्स को अब इलेक्ट करवा सकती है। इस वक्त जो वेव है हमारे हक़ में, उस वेव का फ़ायदा उठाना चाहिए, और हमारे जो मुखलिस वर्कर्स हैं उनको आगे लेके आना चाहिए। अच्छा, हामिद खान आखिर में क्या समझते हैं कि अभी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल हो गई है, वो सियासत से बाहर हो गई है, कि अभी भी वो असरअंदाज हो रही है? मेरे नज़दीक तो अभी भी बहुत एक्टिव है, असरअंदाज क्या एक्टिव है, जिसके लिए दो जो पिछले दिन इवेंट्स हुए हैं उससे ज़ाहिर हो गया। MQM को इकट्ठा करना, ये वो खुद नहीं हुए हैं, ज़ाहिर है पीछे यही ताकतें और क़ुव्वतें काम कर रही हैं उनको इकट्ठा करने में। दूसरी चीज़ ये है जो बाप जो पार्टी थी VAP, उसको PPP में शामिल कराना, जम कराना, ये काम ही इस्टेब्लिशमेंट का है, वरना बाप का और PPP का कोई ताल्लुक नहीं था पिछले सालों में। तो ये दो इवेंट्स जो पिछले दिनों हुए हैं उससे ये नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट अभी भी एक्टिव है, PTI के ख़िलाफ़ है, PTI के मुखालिफ क़ुव्वतों को इकट्ठा कर रही है और उनको मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इमरान खान को गेम से बाहर करने की कोशिश की जा रही है, और अगर इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उसके बाद कौन सा चेहरा होगा जो पार्टी की क़यादत संभालेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, और पार्टी लीडर वही होता है जिसको लोग कबूल करते हैं। अगर कागजी तौर पर उनको पीछे भी करने की कोशिश करेंगे, फिर भी लीडर जो हैं वो इमरान खान साहब ही रहेंगे, उनके अलावा कोई नहीं। जैसे आपके सामने नवाज शरीफ की मिसाल है,
उसको डिस्क्वालीफाई किया है, लेकिन लीडर तो वही है, किसी और की हैसियत PMLN में वो नहीं है जो नवाज शरीफ की है। लिहाजा अगर इमरान खान साहब के साथ भी इस किस्म की कोई साजिश की जाती है तो उससे इमरान खान साहब की इन्फ्लुएंस में, इमरान खान साहब की हैसियत में, इमरान खान साहब की जो पार्टी को कमांड करने की जो हैसियत है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। पाकिस्तान की तारीख में माइनस की सियासत जो है वो बढ़ी रही है। इमरान खान को माइनस कर दें, नवाज शरीफ को माइनस कर दिया, जुल्फ़िकार भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, तो क्या समझते हैं कि ये माइनस का जो कल्चर है ये पाकिस्तानी सियासत के लिए मुतहम्मिल है? बिल्कुल नहीं मुतहम्मिल, बिल्कुल इससे बेशुमार नुकसान हुआ है। अभी तक जो कुछ भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट करती रही ज़ियाउल हक के ज़माने में, मुशर्रफ के ज़माने में, इवन उसके बाद भी बिहाइंड द सीन जिस तरह नवाज शरीफ को बाहर किया, ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल गलत हैं और नहीं होनी चाहिए। ना ही इमरान खान साहब जो इस वक्त नेशनली पॉपुलर लीडर है उसको आप उसकी पॉपुलैरिटी उसको डिस्क्वालीफाई करके पीछे नहीं कर सकते। लिहाजा मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट को ना इस्तेमाल करना चाहिए जुडिशरी को, और ना ही कोई और रस्ते इख्तियार करने चाहिए जिससे एक पॉपुलर लीडर को पीछे किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। अगर हुसैन शहीद सोहरावर्दी को 1958 में ये डिस्क्वालीफाई ना करते तो शायद पाकिस्तान कायम रहता, यूनाइटेड पाकिस्तान कायम रहता। तो इस किस्म की जो इस्टेब्लिशमेंट की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसने पाकिस्तान को माजी में बहुत नुकसान पहुँचाया। खान साहब, पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अलग अलग इलेक्शन हुए, जब भी हुए इलेक्शन जो हैं वो इकट्ठे हुए, तो आप क्या समझते हैं कि अलग अलग इलेक्शन जो हैं वो हो सकते हैं? अगर होते हैं तो कितना जो है वो खर्च बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में माशी तौर पर तो बहुत पीछे जा रहा है, तो क्या कहते हैं सवाल? देखिए ना, जहाँ तक आइन का ताल्लुक है, आइन में इस पर कोई पाबंदी नहीं है। आइन के मुताबिक तो इलेक्शन अलग अलग हो सकते हैं, सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के, लेकिन आज तक पाकिस्तान की तारीख में वाकई ऐसा नहीं हुआ। आपने दुरुस्त कहा। इसके बरक्स इंडिया में उनकी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वहाँ सारा साल इलेक्शन होते हैं। 28 उनकी सूबे हैं, तो हर साल 5-6 सूबों में इलेक्शन होते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। आज के हवाले से अगर हम देखते हैं, क्योंकि अब नेशनल असेंबली को भी इलेक्ट हुए 4.5 साल हो चुके हैं, उस सूरत में उसको डिज़ोल्व करके इकट्ठे इलेक्शन कराना बेहतर होगा एज ए हिकमत अमली के तौर पर। आइन की कोई पाबंदी नहीं है। आइन में ये हो सकता है कि सूबाई असम्बली के इलेक्शन 6 महीने पहले हो जाए और मरकज़ी और कौमी असम्बली के इलेक्शन 6 महीने बाद हो जाए, लेकिन आज के हालात और अखराजात को भी सामने रखते हुए मुनासिब यही होगा कि कौमी असम्बली भी साथ ही तहलील हो और इलेक्शन इकट्ठे हों, कौमी और सूबाई असम्बली में। क्या कोर कमेटी के इजलास में कभी डिस्कस हुआ कि सदर को कहा जाए कि सदर पाकिस्तान को कि वो वज़ीर आज़म से एतमाद का वोट ले लें? और दूसरा, अभी MQM थोड़ा सा उनकी आवाज़ भी निकलना शुरू हो गई है कि वो असम्बली में नहीं रहना चाहते, या वो चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो इसके साथ ही हो जाए। देखिए, एतमाद का वोट मेरे ख्याल में कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर उसी सूरत में कहा जा सकता है जब कोई ठोस सबूत हो। अपनी मर्जी से नहीं। जो अभी ऑर्डर इन्होंने किया था गवर्नर ने, बिल्कुल गलत ऑर्डर था। मैंने यही कहा था वैसे का, उसकी वजह कि ये कहना कि वो सेटिस्फाइड है कि इसकी मेजॉरिटी नहीं रह गई, सेटिस्फेक्शन का कोई ना कोई पैमाना होता है। मसलन अगर बजट पास कराने में नाकाम हो गया कोई प्राइम मिनिस्टर, या कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई बिल पास कराने में नाकाम होता है, तो फिर वो सदर कह सकता है कि हाँ, मेरा मुतमईन हूँ कि इसकी मेजॉरिटी नहीं रह गई। अपनी मर्जी से वो ये नहीं कह सकता। जी बिल्कुल, हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कहेगी, उसके लिए ठोस वजूहात होनी चाहिए। इसके साथ साथ इनका ये कहना है कि इलेक्शन जो है वो कौमी सतह पर होने चाहिए। कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बली के इलेक्शन होने चाहिए। 4.5 साल जो है वो हो चुके हैं।